जागरूकने में वक्त हो गया है खबरों को तफसील से जानने का। आज का दिन महाराष्ट्र में सियासी पार्टियों के लिए काफी अहम है। 10 महानगर पालिका और 11 जिला परिषद के चुनाव के लिए आज वोटिंग हो रही है, लेकिन सभी पार्टियों की नजर मुंबई महानगर पालिका पर है। सभी पार्टियों ने इस बार बीएमसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। बीएमसी के चुनाव का सबसे ज्यादा असर एनडीए की एकता पर हो सकता है। इस चुनाव में 25 साल बाद शिवसेना बीजेपी का गठबंधन टूट गया है। बीएमसी चुनाव के लिए वोटिंग तो मुंबई में है, लेकिन इस चुनाव ने दिल्ली तक के सियासी पारे को चढ़ा दिया है। इसके नतीजे शिवसेना और बीजेपी के रिश्ते का भविष्य तय करेंगे, इसलिए दोनों ही दलों की धड़कनें तेज हैं। सरकार में दोस्ती और चुनावी मैदान में दुश्मनी का खेल तो खूब हुआ। अब इस पर 90 लाख से भी ज्यादा वोटर अपना मत दे रहे हैं। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका की 227 सीटों के लिए 2275 उम्मीदवार का मुकद्दर ईवीएम मशीन में कैद हो रहा है। इसके साथ ही कैद हो रही है सभी सियासी पार्टियों की किस्मत भी। पिछले 20 साल से मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी पर शिवसेना बीजेपी गठबंधन का कब्जा है, लेकिन इस बार दोनों पार्टियां 2 दशक के रिश्ते को तोड़कर अलग अलग चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस के लिए बीएमसी चुनाव करो या मरो जैसे है। लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव तक पार्टी की करारी हार हुई। ऐसे में बीएमसी में 20 साल के बाद फिर से वापसी के लिए पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो एनसीपी भी शिवसेना बीजेपी के अलग अलग लड़ने का पूरा फायदा उठाने में जुटी है। बीएमसी चुनाव राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के लिए भी अग्नि परीक्षा है। बीएमसी पर कब्जे का मतलब है पूरी मुंबई पर परचम लहराना। बीएमसी दुनिया के सबसे बड़े नगर निकायों में से एक है, तो देश का ये सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। 2016 और 2017 में बीएमसी का बजट 37,052 करोड़ का था। ये बजट कई छोटे राज्यों के बजट से भी ज्यादा है। गोवा का बजट 14,694 करोड़ का है। अरुणाचल प्रदेश का बजट 13,947 करोड़ का है। मणिपुर का बजट 10,500 करोड़ का है। मिजोरम का बजट 8,000 करोड़ का है, तो सिक्किम का बजट 5,800 करोड़ का है। यही वजह है कि सियासी दलों में इतना बड़ा घमासान मचा है। साफ है, इस बार बीएमसी की लड़ाई नंबर बढ़ाने के साथ साथ नाक की लड़ाई की भी है, जिसके लिए वोटर अपना फैसला सुना रहे हैं। इसका नतीजा गुरुवार यानी 23 तारीख को आएगा। अविनाश पांडे और इंद्रजीत सिंह के साथ विनोद जगदाले, मुंबई, न्यूज़ 24। तो समझिए 25 साल बाद शिवसेना और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और 30,000 करोड़ का बीएमसी का बजट है जिसके लिए चुनाव होने जा रहा है। दोनों के लिए ही प्रतिष्ठा का सवाल है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद जगदाले उद्धव ठाकरे के घर के बाहर से जुड़ रहे हैं। शिल्पा हमारे साथ जुहू से जुड़ रही हैं, जहां बहुत से सेलिब्रिटीज आएंगे वोट डालने के लिए, और इंद्रजीत हमारे साथ मुंबई ऑफिस के बाहर से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विनोद के पास चलेंगे। विनोद, प्रतिष्ठा आज दांव पर है, खासतौर पर बीजेपी और शिवसेना की। उद्धव ठाकरे भी वोट डालने के लिए निकलेंगे। किस वक्त निकलने वाले हैं उद्धव वोट डालने के लिए? देखिए सोहेल, 9:30 से 10 के बीच में उद्धव ठाकरे यहां पर वोट डालने पहुंचेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो किस्मत दांव पे लगी है वो शिवसेना की है, साख दांव पे लगी है, क्योंकि बाला साहब के निधन के बाद ये पहला मुंबई महानगर पालिका का चुनाव हो रहा है। 25 साल बाद दोनों दोस्त अलग हो चुके हैं। बीजेपी शिवसेना ने अपनी राहें अलग अलग कर ली है। इस चुनाव के जो नतीजे हैं वो तय करेंगे कि एनडीए का भविष्य क्या होगा। उद्धव ठाकरे ने इस चुनाव में सबसे ज्यादा रैलियां सिर्फ मुंबई में ली है, तो आपको पता ही चलेगा मुंबई कितनी अहम शिवसेना के लिए है। इतना ही नहीं, यहाँ पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने 63 सभाएं पूरे महाराष्ट्र में की है, लेकिन 10 सभाएं सिर्फ मुंबई में की है। बीजेपी को भी यहाँ पर मुंबई जीतनी है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है। अब उनको चाहिए कि मुंबई में उनको जीत हासिल करनी है। इसके लिए सीएम और पूरी बीजेपी यहाँ पर काम पर लग चुकी है। इतना ही नहीं, इस चुनाव में भाषा जो प्रचार की बात करें तो प्रचार का स्तर काफी गिरा हुआ नजर आया। सीएम को नकारा सीएम कहा गया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम औकात दिखा देंगे,
बीजेपी को कि उनकी औकात क्या है वो 23 तारीख को पता चलेगा। डोनाल्ड ट्रंप जैसे मुद्दे यहाँ पर उठाए गए, हालांकि जो चुनाव लड़ने चाहिए थे सड़क के बारे में, नालों के बारे में, इनकी लेकर वो चुनाव लड़ने चाहिए थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप राम मंदिर जैसा मुद्दा भी इस चुनाव में छाया रहा। शिवसेना काफी आक्रामक हो चुकी है, उन्हें अपनी यहाँ पर जो सत्ता है वो कायम रखनी है। इसके लिए एड़ी चोटी का जोर यहाँ पर उद्धव ठाकरे और तमाम शिवसेना के नेता यहाँ पर लगे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ 11 जिला परिषद और बाकी 9 महानगर पालिका में ज्यादा शिवसेना ध्यान नहीं दे रही है, उनका ध्यान सिर्फ मुंबई पर है। विनोद आपके पास आएंगे, संक्षेप में शिल्पा से एक सवाल ले लेते हैं। शिल्पा, आप जुहू पर मौजूद हैं, बहुत से सेलिब्रिटीज यहां पर वोट करने आने वाले हैं, कौन कौन से सेलिब्रिटीज आएंगे? सवाल इसलिए भी क्योंकि बीएमसी के चुनावों में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहता है, लगभग 45% लोग ही वोट देने आते हैं। शिल्पा तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। सेना और बीजेपी ये सबसे ज्यादा अहम पार्टियां हैं फिलहाल। जी शिल्पा जी, कौन कौन से सेलिब्रिटीज आने वाले हैं? जी हर बार यहाँ पर जहाँ पर इस वक्त हम हैं, अमिताभ बच्चन की पूरी फैमिली यहाँ पर आती है वोट देने के लिए। साथ ही यहाँ पे अलग अलग वार्ड्स हैं जहाँ पर सेलिब्रिटीज जाते हैं वोट करने के लिए, और थोड़ी ही देर में काफी सेलिब्रिटीज यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे और अमिताभ बच्चन किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकते हैं। अभी तक कोई उनका वक्त तय नहीं है, और साथ ही कई सेलिब्रिटीज ऐसे भी हैं जो इस वक्त मुंबई में नहीं है, तो वो शायद इस बार वोट ना भी कर पाए। शिल्पा, आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम रुक करेंगे अपने संवाददाता इंद्रजीत सिंह का। इंद्रजीत, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि इस बार बीजेपी और शिवसेना दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो बड़ा सवाल ये कि इस बार जब आज वोटिंग होगी तो क्या कुछ बदलाव नजर आ रहा है तमाम तैयारियों को लेकर, और किसे फायदा पहुंचने वाला है इस अलगाव का? जी बिल्कुल, ऐसा देखा जा रहा है कि दोनों पार्टियों को इसका फायदा हो सकता है, क्योंकि दोनों पार्टियां काफी एग्रेसिव रही हैं इस चुनाव में, और इसका जो नुकसान अभी जो दिख रहा है उसमें एमएनएस को भी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस में काफी बिखराव दिखा था। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी तीसरे नंबर पर यहाँ पे रही है, तो बीजेपी के लिए जो भी सीटें बढ़ती हैं वो बीजेपी प्लस में रहेगी, तो बीजेपी को फायदा ज्यादा दिख रहा है। लेकिन अगर शिवसेना की बात करें तो शिवसेना ने काफी एग्रेसिव तरीके से कैंपेन किया है, ये दिखाने की कोशिश की है कि मुंबई में उसके बगैर मुंबई चलाना काफी मुश्किल है, और बीजेपी से उसका नाता नहीं रहेगा, और बीजेपी से वो नाता तोड़ भी सकती है। तो इसलिए एक जो स्थिति है ये है कि शिवसेना यहाँ पे काफी पहले से मजबूत रही है। शिवसेना नंबर 1 की पार्टी रही अगर बीएमसी की बात करें तो, और बीएमसी में शिवसेना नंबर 1 अपने को बनाए रखने की कोशिश करेगी, लेकिन बीजेपी भी प्लस में रहेगी, क्योंकि बीजेपी नंबर 3 आपके पास आएंगे। विनोद हमारे साथ लगातार उद्धव ठाकरे के घर के बाहर से बने हुए हैं। विनोद, एक सवाल ये कि 45% वोटिंग हुई पिछली बार के बीएमसी चुनाव में, सवाल यह कि लगभग 30,000 करोड़ का बीएमसी का बजट रहता है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में कि उद्धव ठाकरे के लिए या फिर बीजेपी के लिए, जिस तरह से आपने कहा कि उद्धव ठाकरे के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, और यही वजह है कि बीजेपी को योगी आदित्यनाथ को भी उतारना पड़ा प्रचार के लिए। बीएमसी के वोटिंग के लिए लोगों के लिए इशू क्या बीएमसी में यह रहता है कि मुंबई में सड़क की स्थिति क्या है, पार्किंग की स्थिति क्या है, जल भराव की समस्या है, पानी की समस्या है, इन इश्यूज पर लोग वोट करते हैं। देखिए सोहेल, एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि पिछले साल के मुकाबले अगर वोटिंग ज्यादा होती है तो कहीं ना कहीं शिवसेना को ये खतरे की घंटी साबित हो सकता है। इस बार के चुनाव प्रचार में एक बात तो हमेशा देखी गई है कि राम मंदिर जैसा मुद्दा उठाया गया, डोनाल्ड ट्रंप जैसा मुद्दा शिवसेना ने उठाया, लेकिन जो सड़क है, जो नालों की सफाई है, जल भराव की समस्या है, इसके बारे में कचरे की समस्या है, इसके बारे में शिवसेना ने कोई ज्यादा बात नहीं की। हालांकि इन्हीं मुद्दों को उठाकर बीजेपी ने जबरदस्त प्रचार मुंबई में यहाँ पर किया है। एक बात तो यहाँ पर तय है कि जिस प्रकार से प्रचार आगे चल रहा है, यहाँ पर शिवसेना भी किसी से कम नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आज दिन भर बीएमसी चुनावों की अपडेट्स हम अपने दर्शकों को लगातार देते रहेंगे। फिलहाल जागो इंडिया में अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का।